Hello dear students, how are you all? Dear students, today we will perform one activity based on subject maths. This activity is making parallelogram by paper folding method. So for that what we need a square shaped paper. इस तरह असी एक वर्गाकार आकार का पेपर जोड़ा है वो कट लिया है। ठीक है, स्केयर शेप्ड पेपर तो स्केयर से तुहानूं पता है सारिया साइड इक्वल होंदियां ने और जोड़े एंगल्स होंदे ने सारे वो 90 डिग्री के होंदे हैं। ठीक है, सो इसलिए तुसी कोई भी ऑरीगैमी पेपर या फिर कोई कलर्ड पेपर या कोई वाइट पेपर जोड़ा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो इस विच असी की करांगे, सब तो पहला इस विच एक वन फोल्ड असी इस तरह सेंटर दे विचों एक फोल्ड कर देंगे, मतलब कि इन्हां दे जिहड़े ये वर्टैक्स हैगे ने उन्हां नूं वर्टैक्स दे नाल मिला देंगे तो तुहानूं बच्चों एक होर शेप जिहड़ी है मिल जाएगी जो कि रिक्टेंगल होएगी। ठीक है, तो ये रिक्टेंगल मिल गई है। इस रिक्टेंगल दे विच तुहानूं पता है जिहड़ियां ऑपोजिट साइड्स होंदियां ने वो इक्वल होंदियां ने। ठीक है, तो एंगल जिहड़े ने इहदे विच भी 90 डिग्री के होंदे हैं। पर साडी एक्टिविटी जिहड़ी है उसी पैरेललोग्राम बनानी है। तो पैरेललोग्राम बनाने लई असीं की करांगे, हुण इहदे ए वाले कॉर्नर तो इस कॉर्नर तो असीं इहनूं की आ इस तरीके नाल बच्चों इस तरीके नाल इहनूं फोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये वन फोल्ड किया। ठीक, चंगी तरह तुसी कॉर्नर नाल कॉर्नर जिहड़ा है वो मिलाना है। ओके, तो कॉर्नर तो ही इहनूं मतलब कि जिन्होंने असीं वर्टैक्स कहने हैं, सॉरी। ठीक है, तो वर्टैक्स तो असीं इस तरह के इहनूं फोल्ड कर देंगे। उस तो बाद सैकेंड फोल्ड जिहड़ा होएगा वो भी इसी तरह ही बच्चों असीं करांगे उस वर्टैक्स तो ए वाले वर्टैक्स तो। ठीक है, तो इस तरह असीं फोल्ड जिवें कीता तो बच्चों तुहानूं जो शेप मिलेगी हुण। ठीक है, तो ये शेप जिहड़ी है ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, दिस इज़ पैरेललोग्राम। तो इस तरह आप सिंपल वे दे नाल एक पैरेललोग्राम का कंसैप्ट भी समझ सकते हैं तो एक पैरेललोग्राम बनाना भी सीख सकते हैं। हुण पैरेललोग्राम दे विच पैरेललोग्राम की एक क्वाड्रिलेटरल ही होगी जिहदियां कितनियां साइड्स ने 4 साइड्स। ठीक है, तो तुसी इत्थे देख सकते हो ये वाला एंगल जिहड़ा है तुसी देख सकते हो ये वाला एंगल बच्चों ये इक्वल आ रहा है। तो यदा मतलब ऑपोजिट एंगल्स जोड़े ने वो इक्वल होंगे ने। इदा ही बच्चों ये वाला ऑपोजिट एंगल जोड़ा है ये इक्वल आएगा। ठीक है, फिर आमो सामने दियाँ भुजावां मतलब कि जड़ियाँ कह लो भी आमो सामने दियाँ साइड्स ने। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स जिन्होंने आप कहने हैं वो भी बच्चों इत्थे की इक्वल हैं। ठीक है, ये इक्वल होएगी, ये वाली साइड जी है ये इक्वल होएगी, ये याद रखना है। फिर उस तो बाद अगर असी ऑपोजिट वर्टैक्स नूं बच्चों मिला दें हाँ। ठीक है, तो सानू बच्चों की मिलता है ये बच्चों सानू इनू डायगनल आखते हाँ। ठीक है, ये डायगनल सानू मिलणगे, ये ऑपोजिट जिहड़े आ वर्टैक्स जिहड़े ने उन्हां नूं मिलान ते। ठीक है, तुहानूं की मिलणगे डायगनल मिलूगा। ठीक है, और डायगनल जिहड़े मान लो ओ पॉइंट तो इत्थे कट रहे आ। ठीक है, इनू असी ए पॉइंट मान लैने, ये बी पॉइंट हो गया। सिमिलरली इनू सी पॉइंट ले लैने और इनू डी पॉइंट ले लैने। तो ये विच ओ ए, ठीक है, ओ ए जिहड़ा है ये बच्चों ओ सी दे बराबर होएगा तो ओ डी जिहड़ा है वो ओ बी दे बराबर होएगा। यदा मतलब डायगनल एक दूसरे को बाइसैक्ट करते हैं। ठीक है, सो आओ फटाफट इन्हां दियां प्रॉपर्टीज़ करते हैं। इस प्रॉपर्टी दे विच सब तो पहला की होया ऑपोजिट साइड्स की ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। यस, इत्थे तुसी की लिख दोगे कि ऑपोजिट साइड्स की होंदियां ने इक्वल होंदियां ने। ऑपोजिट साइड्स जिहड़ियां ने ऑपोजिट साइड्स होर की होएगा ऑपोजिट साइड्स जिहड़ियां ने एक दूसरे दे की होंदियां ने पैरेलल। ठीक है, इसे करके पैरेललोग्राम है। ऑपोजिट एंगल्स ये बच्चों की होंगे इक्वल। ठीक है, एंगल्स आर इक्वल, तो इत्थे तुसी की लिखोगे एंगल्स की होंदे हैं इक्वल होंदे हैं। ते सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जिहड़ा ए वाला एंगल है इस दे एडजेसेंट ए वाला एंगल है या फिर ए वाला एंगल है। ठीक है, तो इत्थे सी और डी इनू आप सी पॉइंट मन्निया इनू डी मन्निया, तो सी और डी का सम जिहड़ा है वो कितना होएगा 180 डिग्री। इदां ही बच्चों सी और बी का भी एंगल का सम जिहड़ा 180 डिग्री होएगा, बी और ए का भी एंगल का सम जिहड़ा 180 डिग्री होएगा, ए और डी एंगल का भी सम जिहड़ा है वो की होएगा। इनू ए पॉइंट मन्निया है और डी है, ये सी वर्टैक्स इनू असी इनू बी और इनू सी। ठीक है, तो ये विच ए और डी एंगल का सम 180, ए बी का एंगल का सम 180, बी और सी का एंगल का सम जिहड़ा है 180 डिग्री होएगा। और डायगनल्स एक दूसरे को की करते हैं हुण ही तुहानूं दस्सिया सी दे बाइसैक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को समदुपाजित करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ एक्टिविटी। इसनों बच्चों हुण तुसीं सारे बच्चों ने कर लेना। आप खेल खेल दे विच ही देखो पैरेललोग्राम भी बना ली और उन्हां दीयां प्रॉपर्टीज़ बारे भी जान लिया जो कि तुहाडे लई बहुत ज़्यादा
ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਕੇਅਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਸਕੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਡਾਟ ਲਗਾਏ ਨਾ, ਡਾਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗੀ? ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਂਡਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ 1 2 3 ਦਾ ਬਾਕਸ, 3 ਬਾਕਸ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ 1 2 3 ਬਾਕਸ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੀ दिखाई देगी। ठीक है, तो ए वाला पॉइंट ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ A ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ B ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ C ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ D ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਐਂਗਲ ਅਗੇਨ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ? C ਐਂਗਲ ਦੇ। B ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ? D ਐਂਗਲ ਦੇ। ठीक है, ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਔਰ AB ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ? CD ਦੇ। ਔਰ AB ਜਿਹੜੀ ਹੈ CD ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ AD ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ BC ਦੇ, ਔਰ AD ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ BC ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਂਗਲ A ਪਲੱਸ B ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਲਿਖ ਦਿਓ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਇਗਨਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ? ਡਾਇਗਨਲ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। A ਤੇ C ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? AC ਔਰ BC ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। OA ਦੇ ਵਿੱਚ OC ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ OD ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? OB ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਟੂਡੇਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ।